बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब में तोड़ फोड़ के और टूट फूट के इल्ज़ाम दोनों एक साथ आ रहे हैं। एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी पार्टी में तोड़ फोड़ कर रही है और उसके नतीजे में जो लोगों के दिल दुखे हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो पार्टी टूट फूट का शिकार है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इस हवाले से मेरी अहम तरीन रहनुमा से बात हुई है। क्या कहना है उनका वो मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही जावेद चौधरी साहब ने डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब पे, साबिर शाकिर साहब पे, इमरान रियाज साहब पे और अरशद शरीफ शहीद, इन पर जो बात की है उस पर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब का एक जवाब आया है, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही जो हुकूमत कर रही है, जिस तरह रावलपिंडी में हुआ है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले ये मुख्तसर सी वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप मिशाल यूसुफजई साहिबा को देख रहे हैं। मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं, उनको देखिए आप कि वो किस तरह से एक बाकायदा कोई टिकटॉक टाइप की वीडियो है, उसमें उन्हें उनकी बनाई गई एक पेंटिंग पेश की गई है और वो उस पेंटिंग को लेकर इंतहाई जज्बाती, खुश और शुक्रिया अदा करती हुई हमें नज़र आ रही हैं उन साहब का जिन्होंने पेंटिंग दी है। ये वो लोग हैं कि जिनका लीडर जेल में है। ये वो लोग हैं जो हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त अपने सूबे के अवाम के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इनकी हालत देखें, इनका लीडर जेल में, और इनकी वीडियोस देखें, इनकी हालत देखें, अपनी तशहीर की ख्वाहिश देखें, इमेच्योरिटी इन लोगों की देखें, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन मसाइल से एक्चुअली दो चार है। और जो इस वक्त जहाँ जहाँ जिस जिस जगह फिट किया गया है, उनमें से अक्सर ईंटें जो है वो इस इमारत की बड़ी मिसफिट सी हैं। ये इमारत इसलिए आपको अक्सर टेढ़ी भी नज़र आती है और हिलती हुई नज़र आती है। ये इमारत जो है ऐसा लगता है कि झटके खा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। ये इसलिए है कि इस तरह के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले भी इन मोहतरमा की ईदी देते हुए या किसी इवेंट पर अपनी तशहीर करते हुए तस्वीरों वाले फ्लैक्सेस के साथ हम देख चुके हैं इनको, और अब ये हम देख रहे हैं। तो जाहिर है कि पार्टी के वर्कर्स ही इन पर बड़ी ठीक ठाक तनकीद कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें अचानक फेम भी मिल गया, ओहदा भी मिल गया, और उसके बाद ये उसको एंजॉय करते हुए ऐसा लगता है कि जिस कॉज का इन्होंने लोगों के सामने दावा किया था कि हम उस कॉज का अलम लेकर चलेंगे, ये उसका अलम लेकर चलने के काबिल भी नहीं हैं। एक तहरीर बड़ी खूबसूरत लिखी है अली काज़िम खान साहब ने। प्रेसिडेंट CPNE रह चुके हैं, अब भी एक बड़े सहाफ़ी रहनुमा और एक बड़े सहाफ़ी हैं अली काज़िम खान साहब। उन्होंने तहरीर लिखी है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की 4 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पुलिस की यूनिफॉर्म में, जो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म है, जब वो गई थी और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी। एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पहनी थी। डॉक्टर्स के पास गई थी तो डॉक्टर्स का गाउन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पहना हुआ था, और वो कोट उनके हमें तन पे ज़ेब तन किया हुआ नज़र आ रहा था। और एक तस्वीर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की और है। ये जो ईद पर वर्कर्स हैं जिन्होंने सफाई का काम किया, अच्छी बात, इनको अप्रिशिएट किया, लेकिन इनको अपने दफ्तर में बुलाकर बिठाने के बावजूद भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इनकी वर्दी नहीं पहन सकी। LWMC की कोई जैकेट ही पहन लेती, वासा वालों की जैकेट्स होती हैं, या ये जो तमाम स्टाफ नज़र आ रहा है, इसने जो पीले रंग का लिबास पहना हुआ है, ये लिबास मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा नहीं पहन सकी। तो पुलिस की वर्दी काबिल इज़्ज़त है, एलीट फोर्स की वर्दी काबिल इज़्ज़त है, डॉक्टर्स का कोट काबिल इज़्ज़त है, लेकिन ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो दिखाया, इनको बिठा लिया साथ है, अच्छी बात है। उनके भी तो पास गई थी आप, तो उनके भी साथ थी आप। तो जब आप इनको साथ लेकर बैठ गई हैं, तो फिर आपको करना ये चाहिए था मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कि ऐसा ही जो आपके सीधे हाथ पे खातून बैठी हुई हैं,
ऐसा ही कोई पीले रंग का लिबास पहन लेती, या आपके उल्टे हाथ पे जो साहब बैठे हुए हैं इन्होंने जो जैकेट पहनी हुई है ऐसी कोई जैकेट आप पहन लेती तो इजहार यकजहती यहाँ भी होता। लेकिन नहीं, कुछ वर्दियाँ काबिल इज्जत हैं, कुछ वर्दियाँ काबिल नफरत हैं, शायद आप ये बताना चाह रही हैं। मेरे नज़दीक ये वर्दी ज़्यादा काबिल इज्जत है जो वासा के वर्कर्स की है, जो LWMC के वर्कर्स की है, सफाई करने वाले लोगों की है, क्योंकि ये वो काम करते हैं जो बाकी करने से कासिर हैं और बाकियों को उनके काम का कहीं ज़्यादा अच्छा मुआवजा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, टोर भी होती है। इन लोगों को ये मुआशरा इज्जत भी नहीं देता, इनकी कोई टोर भी नहीं होती और इनका मुआवजा भी कम होता है और इनको उल्टे सीधे नामों से पुकारा जाता है। आप इनकी वर्दी पहनती ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता, लेकिन जाहिर है कि आपने ये बता दिया कि कौन सी वर्दी है जो आपके तन के काबिल है और कौन सी वर्दी है जो आपके तन के काबिल नहीं है। ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे टूट फूट की बात मैं आगे करूंगा। जावेद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और शौकत पराचा साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वहाँ पर जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत वाबस्ता हो गए सहाफ़ी और लाइन क्रॉस कर गए सहाफ़ी। फिर उन्होंने साबिर शाकिर साहब का नाम लिया, मोहित पीरज़ादा साहब का नाम लिया, इमरान रियाज खान साहब का नाम लिया, अरशद शरीफ शहीद का नाम लिया और कहा ये लाइन क्रॉस कर गए। तो अरशद शरीफ शहीद लाइन क्रॉस कर गए कहकर जावेद चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद को किसने शहीद किया? अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी शहादत लाइन क्रॉस करने के नतीजे में हुई तो जावेद चौधरी साहब हिम्मत करें और बताएं कि किसने शहीद किया अरशद शरीफ को। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको ये भी पता है कि लाइन क्रॉस करने के नतीजे में शहीद हो गए, उनके साथ जो हुआ वो लाइन क्रॉस करने के नतीजे में हुआ, तो इतना बड़ा प्रोफाइल लेकर एक कॉलम निगार, एक शो का होस्ट, एक साहिब किताब सहाफ़ी, फिर उसके बाद एक बड़ा डिजिटल मीडिया प्रोफाइल लेकर अगर आप ये बातें करने बैठे हैं तो फिर किस काम का आपका ये प्रोफाइल? क्या आप साबिर शाकिर पे बात कर सकते हैं? आप मोहित पीरज़ादा पे बात कर सकते हैं? इमरान रियाज खान 4.5 महीने, और मुझे आपको हम सबको पता है कहाँ था, इसी मुल्क में था, यहीं था, कहीं बाहर नहीं गया था, यहीं गायब हुआ था, सियालकोट के एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद अदालतों में यहीं उसकी फुटेज आई थी और अदालतों में बताया गया कि वो फुटेज नहीं है, अब यही सब कुछ हमारे सामने हुआ था। तो बताएं कहाँ था इमरान रियाज खान? यहाँ तो चीफ जस्टिस भी पूछ रहे हैं कि वो हमारे पास आए और आकर हमें बता दें। उसने कह दिया बुलाओ मुझे, तो नहीं बुलाया किसी ने। तो जावेद चौधरी साहब हिम्मत करें। आप कहते हैं नवाज शरीफ ने इमरान रियाज को छुड़वाया था, दोबारा गिरफ्तार हो गया नवाज शरीफ की बेटी के राज में, तो हिम्मत करें बताएं। और जब आप उठाते हैं ना सवाल साबिर शाकिर का, मोहित पीरज़ादा का, इमरान रियाज का, अरशद शरीफ का, तो फिर उठाएं सवाल ये जो PHA का ओहदा लेने वाला सहाफ़ी है उसकी भी मजम्मत करें नवाज शरीफ से। वो जो रेलवे में DGPR का ओहदा लेने वाला सहाफ़ी है उसकी भी मजम्मत करें। वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में काबीना में जाकर बैठने वाला सहाफ़ी है जो कह रहा था मैं सहाफ़त छोड़ चुका, उसकी भी मजम्मत करें। वो जो पैमरा का चेयरमैन बन गया था सहाफ़ी जिसने कहा मैंने छोड़ दी सहाफ़त, लिख लें, उसकी भी मजम्मत करें। फिर उसके बाद मजम्मत करें उस सहाफ़ी की जो चिड़िया बिठा के खबरें देता है, चेयरमैन PCB बन जाता है, वज़ीर आला बन जाता है, फिर चेयरमैन PCB बन जाता है, उसकी भी मजम्मत करें। अगर आपको मजम्मत करनी है तो जो PTV में कभी चेयरमैन बन गया, कभी MD बन गया, उसकी भी मजम्मत करें। लेकिन नहीं, क्योंकि आप उसी वज़ीर आज़म के जो बाहर जाते हुए आर्मी चीफ के साथ आपको लेकर जाता था, आप सेल्फीज़ बनाते थे उसकी जहाज़ में, आप सऊदी अरब में हुक्मरानों से मुलाकातों में सेल्फीज़ बनाते थे, आप उसके स्कूल ऑफ थॉट के साथ खड़े हुए, तो आप उन लोगों की मजम्मत नहीं कर सकते जिन्होंने बाकायदा फ़ायदे लिए, जिन्होंने तमगे लिए, जिन्होंने ओहदे लिए। आप उनकी मजम्मत नहीं कर सकते। जो अपने मौक़िफ़, अपनी पसंद की बुनियाद पर, जिसको दुरुस्त समझते हैं उसकी बुनियाद पर अगर बात कर रहे हैं तो आप उनकी मजम्मत कर सकते हैं। शर्मनाक है। आपकी तरह करें, आपकी तरह मर्दाना नाम का सप्लीमेंट बेचना शुरू कर दें, तेल बेचना शुरू कर दें, आपकी तरह नाश्ते का सप्लीमेंट बेचें, आपकी तरह यूट्यूब पर बेचें कि अरबपति बनने के 6 तरीक़े, आपकी तरह करें, आपकी तरह किसी प्रॉपर्टी टाइकून रियाज ठेकेदार के आपकी तरह कॉलम लिखें। मतलब अजीबो गरीब बातें हैं। जावेद चौधरी साहब को मोहित पीरज़ादा साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा अपना वतन और देश जहां आपकी पहचान हो उसे छोड़ना तकलीफ दे अमल है। इस हद तक जावेद चौधरी ठीक करें, मगर क्या ये मुझे इमरान खान या PTI की वजह से करना पड़ा? हरगिज़ नहीं। मैंने PTI के लिए कुछ नहीं किया, ना मैंने PTI से कुछ लिया, ना लेना है, ना PTI ने मुझे कभी कुछ ऑफ़र किया, ना मैंने इसकी कोई तवक्को की। मेरा तमाम तर मौक़िफ़ और स्टैंड
मेरी कन्विक्शन है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी, तालीम और तरबियत, तजुर्बात और सोच का निचोड़ है। मैं अपना तज्जिया देता हूँ, मुझे इसका कोई इनाम किसी से नहीं चाहिए। रेजोनेंस ऑफ माई आइडिया इज़ माई रिवॉर्ड। मुझे एहसास है कि पाकिस्तान के मीडिया कल्चर में यह तसव्वुर पैदा हो गया है कि सहाफ़ी या मुदीर को अपने कलम या मौक़िफ़ का कोई इनाम मिलना चाहिए, हुकूमती ओहदा या कम अज़ कम प्लॉट वगैरह। मगर यह नादानी की सोच है, क्योंकि जिस लम्हे आप ये काम शुरू करते हैं आपकी अपनी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत मुनासिब जवाब दिया है जावेद चौधरी साहब को डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने। बिल्कुल ठीक है, और यही जवाब बनता भी था। जावेद चौधरी साहब जिस तरह से कर रहे हैं मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनूबी पंजाब में खालिद वड़ाइच साहब ने, उनके साथ एक बड़ी तादाद लोगों की, सब ने साइन कर दिए हैं। 3-4 सफ़ों का एक उन्होंने ख़त जारी कर दिया है, और ये ख़त जारी किया बैरिस्टर गौहर के नाम, उमर अयूब के नाम, और गाय के ऑन अब्बास बप्पी ये कंप्रोमाइज्ड हैं, इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज कर चुके हैं। ये पार्टी के ओहदे अब वहाँ से लगा रहे हैं, और ये इस तरह से कर रहे हैं, तो इसको रोका जाए। ये इन लोगों की शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनूबी पंजाब के वर्कर्स की। इस मामले पर मैंने पहला काम तो ये किया कि ऑन अब्बास बप्पी से रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि ये आपके बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा जी ये ख़त मुझे भेजा गया, मैंने देखा और काफ़ी तवील ख़त है, मैंने अभी मुकम्मल नहीं पढ़ा, मुकम्मल पढ़ूंगा, इस पर रिएक्शन भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कहूँ। ये साहब 5 बरस से ओहदे पर थे, हमने तंजीम साजी में नए ओहदे दिए हैं, ये सब कुछ चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इस वजह से इनके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। और उन्होंने कहा जो कुछ किया है मैंने मुशावरत के बाद किया है, किसी डिक्टेटर की तरह नहीं किया। ऑन अब्बास बप्पी साहब ये भी कहते हैं कि मैं इस सिलसिले में मुशावरत करूँगा और मज़ीद और मुशावरत करके अपना रिएक्शन भी दे दूँगा। और मेरी पार्टी में आला तरीन सतह पर मेरी मुशावरत हो चुकी है, इमरान खान साहब तक से मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, करता रहा हूँ, और अगर ख़ुद ना भी करूँ तो मैं मज़ीद लोगों से मुशावरत करता हूँ, बात करता हूँ। ये ऑन अब्बास बप्पी साहब ने कहा है। बप्पी साहब जो हैं वो कुछ 15-20 दिन गायब हुए थे, और उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया था, बहुत से लोगों ने किया था। बप्पी साहब की वापसी हो गई, पार्टी ने ओहदा दे दिया। मैं इनके केस में मुल्तान में कुछ बहुत अच्छे सहाफ़ी दोस्तों की वजह से और कुछ मज़ीद दोस्तों की वजह से कुछ चीज़ें ऑन अब्बास बप्पी साहब के केस में जानता हूँ। जैसे मैं कुछ चीज़ें सदाकत अब्बासी साहब के केस में जानता हूँ। कराची में 2 से 3 लोगों का केस है जिसमें मैं जानता हूँ। कराची में 2 लोगों के केस में मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ उनके केस में है कि वो पार्टी में वापसी उनकी नहीं हो पा रही, वो बड़ी हद तक मेरिट पर है। और इनके केस में मैं ये जानता हूँ कि इनकी जो वापसी भी हुई पार्टी में और इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं वो मेरिट पर है। ऑन अब्बास बप्पी साहब की वापसी भी मेरिट पर हुई है। मैं बड़ी हद तक जानता हूँ, मुकम्मल तो ऑन अब्बास बप्पी जानते हैं और वो बता भी चुके हैं, ऐवान में बता चुके हैं उनके साथ क्या हुआ था, वो कहानी दुनिया के सामने रख चुके हैं, बोल चुके हैं। लेकिन मैं बड़ी हद तक जानता हूँ इनकी फैमिली के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, मुल्तान में उन सहाफ़ी दोस्तों और मज़ीद दोस्तों की वजह से जो इनके साथ हुआ। तो ऑन अब्बास बप्पी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट, ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट। तो ये जो पार्टी के लोग शिकायत कर रहे हैं, इन्हें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पार्टी के भी इन लोगों की जाहिर है कि एसोसिएशन है, लंबी एसोसिएशन है, लोगों का दिल दुखता है जब उन्हें उस लंबी एसोसिएशन के बाद किसी ओहदे से हटा दिया जाता है। तो उसके लिए पार्टी हमेशा डिमांड करती है और हर पार्टी डिमांड करती है कि विद इन द पार्टी आप पार्टी डेकोरम को उसका ख्याल रखते हुए, उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए बात करें, और बात कर सकते हैं, पार्टी हमेशा ये कहती है। तो इस केस में भी ऑन अब्बास बप्पी साहब का रिएक्शन यही है, वो मज़ीद इन लोगों से भी बात कर सकते हैं और इस पर मज़ीद रिएक्शन भी देंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि जो कुछ किया है वो फ़र्द वाहिद की तरह नहीं किया, वो किसी आमिर की तरह नहीं किया, उन्होंने बाकायदा मुशावरत के बाद किया है और उस पर एक थॉट प्रोसेस था, उसके बाद वो तमाम चीज़ें की गई हैं। जिन लोगों की नाराज़ी है उनसे बात की जा सकती है, उनको मनाया जा सकता है और उनको समझाया जा सकता है। ये ऑन अब्बास बप्पी साहब का कहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी
हो सकता है, उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।